बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, you're on air। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान से आशिक मुनीरी आपका खादिम अर्ज कर रहा हूँ। जब खैरियत से हैं? मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि जो है मुझे इसमें कायरी नंबर 28 उसकी इजाज़त चाहिए, और दूसरा सवाल ये है कि हजरत इंसान के अंदर, जैसे खासतौर पर मेरे अंदर समझ किस मौके पर क्या काम करना है और आदमी किस मौके पर क्या बात करना चाहते हैं वो समझ में आ जाए, उसके लिए क्या करूं, और आपसे दुआओं की दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, मैं आशिक मुनीरी पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, और बाकी जिन नामों की इजाज़त मांगी है दिल से इजाज़त देता हूँ, बरकत की दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला उसकी पूरी पूरी तासीर आपको नसीब फरमाए। और बाकी आप ये कह रहे हैं कि समझ मुझे आए, उसकी हकीकत पता चले, उसके लिए कोई दुआ बता दें। उसके लिए दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये रब्बी ज़िदनी इल्मा की जो दुआ ये बड़ी ज़बरदस्त है। किसी बात की गहराई को, हक़ाइक़ को, असरार को समझने की इसमें तासीर है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने इसीलिए ये आयत अता फरमाई थी कि जब आप वही आती थी, उस वही के अल्फाज को बार बार दोहराने की कोशिश करते थे, तो आपको फरमा दिया गया आप खामोशी से बस वही को सुनिए, क्या कहा जाए उसको आप सुन के दिल दिमाग में बिठाइए, और बाकी वो उस वही के हक़ाइक़, असरार क्या हैं, गहराइयाँ क्या, उसको समझना है। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा, वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, इसको पढ़ा करें। इससे आप उन आयात के हक़ाइक़, असरार आपको पता चलेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत उतरी इसी मकसद के लिए थी। लिहाजा बात की गहराई जानने के लिए या हक़ाइक़ खुल जाए आपके सामने, सामने वाला जो बात कर रहा है उसकी हकीकत तक आप पहुँच जाए, असल तक पहुँच जाए क्या कह रहा है, उसके लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ में तासीर है। लिहाजा ये आप रोज़ाना रब्बी ज़िदनी इल्मा ये 313 दफ़ा पढ़ा करें। 313 दफ़ा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ये पढ़ के सीने पे दम करें, और थोड़े से पानी पे दम करके पानी पी लिया करें। इससे इंशाल्लाह आपको वो बातों की गहराई का पता चला करेगा और आपको शरह सदर नसीब होगा। बहुत शुक्रिया।